प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर एंटीमनी या आर्सेनिक है, तो ये एक बच्चों उपधातु है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है। अधातु के बारे में पूछा है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। एफ जो है वो आपका धातु है। आघात वर्धनीयता जो है वो कौन प्रदर्शित करता है, तो निश्चित रूप से कोई धातु ही होगी, तो तांबा जो है प्रदर्शित करती है, धातु है। लिथियम जो है वो एक धातु है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, कौन बनाता है, तो जिंक जो है ऐसा करता है। और कौन सी धातु जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, तो सोडियम और कैल्शियम जो है वो धातु जो है ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेती है। कौन सी धातु ठंडे जल की अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, तो के जो धातु है वो पोटेशियम धातु जो है देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, कौन सा युगल बंध जो है युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। फिर एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन जो है वो परत ऑक्सीजन जो परत बनाती है उसको क्या कहा जाता है, तो एनोडिंग कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जो है वो पानी में घुलेगा या विलेय है, तो वह तत्व क्या हो सकता है, कैल्शियम होगा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर कॉपर धातु जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है अगर पूछा गया है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और जिंक धातु जो है वो हाइड्रोजन को अम्ल में से हाइड्रोजन को अलग कर देती है। इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। फिर जस्ता जो है धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, फफोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 98% जो है वो प्रतिशत मात्रा है, फफोलेदार कॉपर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। तो फफोलेदार कॉपर जो होता है उसमें जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं वो फफोलेदार कॉपर कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद मैट में मुख्यतः होता है, तो यहाँ जो मैट की बात हो रही तो उसमें Cu2s और FeS जो है वो होता है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक फार्मूला क्या है, Cu2s है। कॉपर पाइराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। और परावर्तनी भट्टी का उपयोग किस में होता है, निस्तापन में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आ सकता है। और लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी मतलब प्रयोग किया जाता है, कौन सी विधि उपयुक्त है, तो जिंक की उस पर परत चढ़ा दी जाती है। फिर कैल्शियम फास्फेट का सूत्र जो है Ca3PO4 का होल ट्वाइस है। पीतल क्या है, पीतल एक तरीके से मिश्र धातु है। और जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो उसमें Ag धातु नहीं होती है। कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है, कुचालक अगर हम बात कर रहे हैं तो सीसा जो है ऐसी धातु है जो ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर हम बात करें तो है शुद्ध वायु है, तो शुद्ध वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है। और सामान्य तापक्रम पर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में कौन सी अधातु पाई जाती है, तो ब्रोमीन इसका आंसर सही होगा।